हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में लिखेंगे हम लोग भारत के क्रांतिकारी आंदोलन। यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 को। ठीक है, 1928 को जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सभी लोग जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे पहले एक और स्थापना हुई थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 को, और किसके द्वारा? सचिन दास सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी लोग व्यक्ति जुड़े हुए थे। ठीक है, तो HRA की स्थापना अगर पूछी जाए तो कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली फिरोजशाह कोटला, दिल्ली फिरोजशाह कोटला में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, तो किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह भी जुड़े हुए थे और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आप लोगों को ये क्रम याद रखना है। 1924 को HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1926 को नौजवान सभा, चंद्रशेखर भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और 1928 को जो है HSRA, इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक, तो ये क्रम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ये क्वेश्चन आयोग ने पता नहीं क्यों पूछा, परंतु ये क्वेश्चन गलत है। चंद्रशेखर आजाद को किसी अंग्रेज ने नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने खुद गोली मार ली थी। ठीक है, उन्होंने कहा भी था कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो मुझे मार सके। तो मुठभेड़ में गोलियों से वो मारे गए, मतलब खुद की गोली से मारे थे, परंतु आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसका आंसर आयोग ने सी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किससे जुड़ा हुआ है? इकबाल से, MK गांधी से, भगत सिंह से, या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? बात करें इस नारे की, तो ये दिया गया किसके द्वारा था? हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी। ठीक है, इनके द्वारा ये रचित है इंकलाब जिंदाबाद का नारा, परंतु इसको फेमस जो है भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? यानी कि लाहौर षड्यंत्र मामले में किन किन को फांसी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, तो इनको जो है काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, उसके तहत दी गई थी। रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनमें से जो है राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इनको किससे दी गई थी? तो हुआ था 9 अगस्त 1925 को
काकोरी एक्शन हुआ था, इसके तहत फांसी मिलती गई थी। जबकि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को जो है लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, इन लोगों को फांसी क्यों दी गई थी? तो जो साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में हर जगह साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 को। भारत आया 1928 को। तो जब 28 को आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने निर्णय लिया कि जहां जहां ये साइमन कमीशन जाएगा वहां पे इसका विरोध किया जाएगा। तो पंजाब में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे अपने कई साथियों के साथ मिलकर। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मतलब लाठी चला दी। जब लाठी चलाई तो वो चोटिल हो गए और वो उनकी कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है, इन्होंने उसी व्यक्ति को, जो स्कॉट था जिसने मतलब लाठी चलाने का आदेश दिया था, उसको मारने के लिए निकले 1928 को। परंतु गलत इंफॉर्मेशन की वजह से सैंडर्स की हत्या हो गई और सैंडर्स मारा गया। उसी हत्या के आरोप में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? जो भगत सिंह हैं, इनका स्मारक कहाँ पर स्थित है? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर। तो इनका स्मारक जो है वो फिरोजपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पंजाब के फिरोजपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, अशफाक उल्लाह खां, शौकत अली या अजमुद्दीन अहमद। तो किसको दी गई थी पहले फांसी, जो रिकॉर्डेड मुस्लिम थे? देखिए, बात है 1924 की। 1924 में HRA की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र नाथ सान्याल और कई व्यक्ति इनके साथ में जुड़े हुए थे। फिर इसी संगठन के सदस्य 9 अगस्त 1925 को अब संस्था बना ली है और उसको चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पैसा है उसको वहां से लेना। तो यहाँ पे एक घटना घटी, काकोरी कांड। काकोरी ट्रेन थी, उसको लूटने का काम किया। ठीक है, तो इसी के अंदर कई लोग थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर और भी लोग थे। परंतु इसमें से चंद्रशेखर जो है वो भाग निकले, तो इनको फांसी नहीं दी गई। बाकी जितने भी लोग थे उन लोगों को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खां जो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, उनको ये फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ सकते हैं कि ये किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो HRA से। किस घटना के लिए इनको फांसी दी गई? तो काकोरी कांड के लिए दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार क्रम लगाइए, यानी क्रोनोलॉजी में इनको लगाना है। ठीक है, तो हमें बताना है कब कब कौन सा हुआ है। काकोरी 9 अगस्त 1925, कानपुर मुकदमा की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1924।
मेरठ संयंत्र 1919 मुकदमा जो है 1929, और लाहौर जो है ये यहाँ पे दो हैं लाहौर मुकदमा, एक 29-30 का है और एक 15-16 का है। तो इसके अंदर 15-16 वाला माना गया है। ठीक है, 1915-16 में 1915 और 16, तो लगा लीजिए इसको क्रम से। पहला कौन सा है, पहला आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, चौथा, फिर नेक्स्ट आएगा दूसरा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनको कौन सम्मिलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, चलो इसको नहीं पता, अवॉइड कीजिए। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी नहीं पता है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930। ठीक है, उसके बाद में काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो ये हम लोग को एग्जैक्ट पता है कब हुआ था, 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच बता रहे हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की हमें तो पता है, परंतु अगर हम इसको क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे तो इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये एग्जैक्ट याद नहीं रहते हैं, परंतु ये वाला जरूर याद रहेगा, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, परंतु इसमें दे रहा है कितना, 9/1924। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्त या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे, जो काकोरी केस हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। जो नौजवान सभा थी इसके प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत इनके सदस्य सहयोगी सदस्य थे यशपाल, छबील दास। ये सहयोगी सदस्य थे जो प्रारंभिक सदस्य थे। उसके बाद में अंबिका चक्रवर्ती भी जुड़ गए थे, अंबिका चक्रवर्ती, परंतु ये पूछ रहा है प्रारंभिक सदस्य, तो यही नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, नीचे संगठन की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत संघ, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त थे, जबकि ये दोनों नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए और 1 और 2 सही है, बाकी की दोनों गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो गोरखपुर जेल में किनको फांसी दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जब इनको फांसी दी गई तो इनको मतलब फांसी देते टाइम पे इन्होंने कहा अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा, इस तरह का इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। ठीक है,
बात करें राजेंद्र लाहाड़ी की, तो इनको कहां पे फांसी दी गई थी? गोंडा में, गोंडा। अशफाक उल्ला खां को इनको दी गई थी फैजाबाद, फैजाबाद। और रोशन सिंह जो है इनको दी गई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो इनमें से किसने जो है चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया? सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहाड़ी, चंद्रशेखर आजाद या गोपीनाथ शाह? ठीक है, तो गोपीनाथ शाह ने जनवरी 1924 को चौरंगी रोड पर, गोपीनाथ जो शाह है इन्होंने पुलिस कमिश्नर टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, परंतु वो बच निकला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ शाह। कब प्रयास किया था इन्होंने? तो 12 जनवरी 1924 को। ठीक है, चौरंगी चौराहा कोलकाता का चौरंगी चौराहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलापति पर गोली चलाई थी? ठीक है, तो वह कौन थी? शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त। तो थी बीना दास। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फरवरी 1932 में दीना दास ने दीक्षांत समारोह में क्या किया था? इसकी जो कुलापति था, अंग्रेज कुलापति, उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए तथा कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। चिटगांव सत्याग्रह 1930 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 और केंद्रीय बम असेंबली कांड 1929। तो इसको लगा लेना है, क्रम से लगाना है। तो पहले कौन सी घटना घटी? गदर पार्टी की स्थापना, ए, फिर उसके बाद में 3, 1, 3, फिर 2, फिर 4, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 4 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में जो है ये पहली किसी विदेशी धरती पर स्थापित संस्था थी और यह किसके द्वारा क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, पीएम बामट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर दास सावरकर।
1904 में जो है भारत में की गई थी, अपना भारत की स्थापना। इससे पहले एक संगठन बना था 1899 में, मित्र मेला। और ये भी संगठन किनके द्वारा बनाया गया था, तो बीडी सावरकर के द्वारा। 1906 में लंदन में भी इसकी एक स्थापना की गई। और इससे पहले 1905 में आप लोगों को बताया था किसकी स्थापना हुई थी, इंडिया हाउस की। कब हुई थी, 1905 को। किसके द्वारा की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यही सेम टू क्वेश्चन बीपीएससी 11 to 12 में आया है 2023 में। अपना भारत के संस्थापक कौन है, तो बीडी सावरकर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 को हुई थी। कहाँ पे, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और इसको करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, और सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो यूएसए में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में अनाधिकृत दूत बने थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, गदर क्रांति छोड़ने का। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाट्टा मारू की घटना, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना, महायुद्ध, करतार सिंह साराभाग की फांसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था और इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, तो करतार सिंह साराभाई। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखो करतार सिंह साराभाई, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, इन सभी लोगों ने जो है गदर आंदोलन स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल के महाराजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1915 में। ठीक है, तो ये किस समय किया गया था, तो 1915 में। गदर आंदोलन की बात की जाए तो 1913, स्वदेशी आंदोलन 1905, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और होम रूल आंदोलन 1916। तो इनमें से किस कोई भी मैच नहीं खा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम के गांधी या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो किसके द्वारा जो है किया गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था, तो लाला हरदयाल। ऑप्शन ए इसका सही है। कब की थी, 1913 में। कहां पे, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, खुदीराम बोस, लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला। ठीक है, तो कौन नहीं थे,
खुदीराम बोस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? महेंद्र प्रताप। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाते हैं? तो भिकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इसका सही है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है झंडा फहराया और इनको जो है इसी वजह से और भी कई सारे काम किए थे। भारतीय क्रांति का मां कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद निम्नलिखित में से किस युवक को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो वो व्यक्ति थे मदन लाल डीगरा और ऊधम सिंह। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मदन लाल डीगरा जो है इन्होंने करजन वायली की हत्या की थी और ऊधम सिंह जो है जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसका आरोपी को वहां पे जाकर मारा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।